everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will be starting with a new chapter that is accounting equation. ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, अच्छे से समझना और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में भी. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाम से ही कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन. अब आपने अपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा. लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 2y या 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2. ऐसी इक्वेशंस आपने अपने मैथ्स में पढ़ी है. तो इसका क्या मतलब होता है कि ये x प्लस वाई इक्वल है 4 के. इसका यही मतलब हुआ ना, ऐसे ही आपने मैथ्स में पढ़ा है ना. तो ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं. हम इसमें एक्स वाई की बात कर रहे हैं, बट अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की बात करते हैं. और इस तरीके से हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसमें एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के. ये इक्वेशन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसमें कि हम बोलते हैं कि हमारे एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होंगे. इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, जिससे कि हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के वे में बताया है कि हमारे एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होंगे. अब जैसे मैं आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताती हूँ. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का. एक रफ फॉर्मेट बता रही हूँ. यहाँ पे हमारी होती हैं सारी लायबिलिटीज और यहाँ होते हैं हमारे सारे एसेट्स. और लायबिलिटी साइड ही हमारी कैपिटल होती है और जितने भी हमारी लायबिलिटीज हैं, जितना भी लोगों को हमने उधारी दी हुई है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं और ये सारे एसेट्स हम यहाँ पे लिखे जाते हैं. तो इन सब का टोटल और इन सब का टोटल आपस में हमेशा ही इक्वल आना चाहिए. यही एक बैलेंस शीट का रूल होता है. अगर आपके दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब आपने बैलेंस शीट में कोई गलती नहीं की है. इसलिए हम, ये तो रही हमारी बैलेंस शीट की बात जो हम आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं, बट अभी के लिए इक्वेशन के फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे हम एसेट्स को लायबिलिटी साइड के इक्वल करते हैं, कैसे हम एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल बनाते हैं. हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, बहुत सारी यू कैन से ट्रांजैक्शंस होंगी और हम पुट करके फाइनली हम एंड रिजल्ट हमारा यही होएगा कि हम एसेट्स साइड हमारी जो है हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होएंगी. इनके कुछ रूल्स हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रूल्स. नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके दो इफेक्ट्स होंगे, 1 and 2. जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके दो इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे. लेट्स से मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया है तो क्या आया मेरे पास, फर्नीचर आया मेरे पास एंड उसके बदले मैंने क्या दिया, कैश. तो वही ट्रांजैक्शन कैश से, वही अमाउंट कैश से डिडक्ट हो जाएगी. फर्नीचर में जाके मेरा अमाउंट ऐड हो जाएगा और कैश पे डिडक्ट हो जाएगा. अभी आप यही याद रखिए, अभी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होएगा. तो बस ये याद रखिए कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट्स होना तो बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, कोई भी हम अगर एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, वो तो हमेशा कैपिटल से डिडक्ट होएगा ही होएगा, माइनस हो जाएगा. ये एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से, याद रखिए. और अगर हमारे पास कोई इनकम आई है तो इनकम यहां जाके हो जाएगी ऐड कैपिटल में से. कोई भी इनकम है तो ऐड होएगी, कोई भी एक्सपेंस है, क्यों भाई, हमने पैसा तो निकाला अपने कैपिटल से है ना, कोई खर्चा किया है,
तो वो डिडक्ट हो जाएगी कैपिटल में से। अभी आप बस ये 3 रूल्स याद रखिए और हम बहुत इजीली पूरे चैप्टर कवर कर देंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस।